हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स शो सत्ते पे सत्ता में, जिसमें हम 7 बड़ी खबरों पे डिस्कशन करते हैं। रोज शाम को 7 बजे जुड़ना मत भूलिएगा बच्चों। रिवीजन अपनी बरकरार रखिएगा, तैयारी अपनी जोरों शोरों से आप करते रहिए और ये जो आपके नोट्स हैं उनको डेली बेसिस पे आप पढ़ना मत भूलिएगा, ठीक है। तो बच्चों, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है ना। कितनी टेंशन लेते हैं हम, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीना, उसमें क्या ही नुकसान है। मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है बच्चों। तो एक जो आप टेंशन में हमेशा रहते हो, एक प्रेशर अपने सर पर लेके बैठे रहते हो, वो आपको बिल्कुल भी जो है नहीं लेना है। प्रेशर होते हुए भी ये नहीं है कि प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर तो रहेगा, बट यू हैव टू स्माइल। आपको हमेशा अपने माइंड को शांत रख के, मुस्कुरा के अपनी हर चीज़ को पूरा करना है, ठीक है। अपनी तैयारी को भी कंप्लीट करना है एक मुस्कान के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अपने दिन की शुरुआत भी आपको इसी मुस्कान से करनी चाहिए, एक मुस्कुराते हुए चेहरे से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ इसी मुस्कान के साथ। जो हमारा नेशनल न्यूज़ का पहला सेक्शन है, उसमें कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेट्स हैव अ लुक। एम नीति एंड मेटा कोलैबोरेट टू एस्टेब्लिश फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स इन स्कूल्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग काफ़ी न्यूज़ में है आजकल, राइट। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो भी हमने डिटेल्स पढ़ी थी, साथ ही में स्टूडेंट्स इसके ना काफ़ी सारे हब्स होते हैं, नॉलेज हब, टीम इंडिया हब। तो यहाँ पे साथ ही में एक एम है इसका, अटल इनोवेशन मिशन, जो कि न्यूज़ में हो जाता है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्या कर रही है, बेसिकली तो काम रहता है इनका पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे, ठीक है, पॉलिसीज पे, डॉक्यूमेंटेशन पे, और जो भी स्कीम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ये करती है, ठीक है। नीति आयोग जो है वो नीति बनाती है, रणनीति होती है, प्लानिंग होती है, राइट, क्योंकि प्लानिंग कमीशन से ये रिप्लेस हुआ था। साथ ही में यहाँ पे एम जो है अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो अभी स्टूडेंट्स इनका क्या फोकस रहता है, और चीजें भी होती हैं इसमें, जैसे कि अटल टिंकरिंग लैब्स, जो अभी 10,000 हम देख सकते हैं कि हैं, जिसमें इनोवेशन पे फोकस करा जा रहा है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे काम करा जा रहा है, ठीक है। क्या बनाते हैं इसके अंदर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोटोटाइप बनाए जा रहे हैं, रेगुलरली जो है इस पे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे काम चलता है। एआई पे जो है चीज़ों पे डेवलपमेंट है, ठीक है। ऑग्यूमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल जो रियलिटी है इसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज भी हैं, ब्लॉकचेन भी है, साइबर सिक्योरिटी है, रोबोटिक्स है, 3D प्रिंटिंग है। स्टूडेंट्स 3D प्रिंटिंग से हम किसी भी प्रोडक्ट का मॉडल बना सकते हैं। कोई भी जो प्रोडक्ट है उसका एक जो मॉडल हम है वो 3D प्रिंटिंग से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, एंड इस पे काम हो रहा है यूजिंग दीज अटल टिंकरिंग लैब्स, राइट। इनोवेशन पे काम हो रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT डिवाइसेस होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटरवेंशंस, तो वो सारा इसके अंदर काम आ जाएगा, ठीक है। साथ ही में ये किसके अंदर आ रहा है, अटल इनोवेशन मिशन में अटल टिंकरिंग लैब्स भी हैं, राइट। तो कितनी है अभी, 10,000, और साथ ही में एक मेटा कोलैबोरेटर पार्टनर्स इसमें होते हैं जो कि इनको मैनेज कर रहे हैं। उनका भी आप जो नेम है वो लिख सकते हो, जो कि कौन है, जो स्टूडेंट्स पार्टनर है इसके अंदर वो है 1M 1B, मतलब 1 मिलियन फॉर 1 बिलियन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलियन बिलियन करके आप 1M 1B इसके कोलैबोरेटर पार्टनर्स हैं, राइट। अब साथ ही में हमारा क्या है, अटल इनोवेशन मिशन AIM, जो नीति आयोग का इनिशिएटिव है, ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, इट प्रोमोट्स इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जितने भी स्टार्टअप्स हैं, प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट चल रहे हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, चाहे वो इन्वायरमेंट सेक्टर हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, राइट स्टूडेंट्स, चाहे क्या हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो। तो ये सब जो टेक्नोलॉजीज अभी आजकल न्यूज़ में हैं, उन सब पे डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस मॉडल्स, राइट, स्टार्टअप्स, तो इन सब का जो है चलन चल पड़ा है अभी। और गवर्नमेंट इनको फंड भी देती है, इनको इंक्यूबेशन भी देती है, मतलब कि सारी फैसिलिटीज देती है, इनको लैब्स प्रोवाइड करती है इन स्टार्टअप्स को, ताकि वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर डेवलपमेंट कर सके यूजिंग दीज अटल टिंकरिंग लैब्स, ATL, ठीक है। साथ ही में स्टूडेंट्स एक और चीज होती है इसके अंदर, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं। क्या है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, जो कंपनीज को गवर्नमेंट ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करती है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं,
राइट स्टूडेंट्स, ये भी किसके लिए होता है? स्टार्टअप्स के लिए। यहाँ पे भी क्या होता है स्टूडेंट्स? इनोवेटिव लैब्स होती हैं, टेक्नोलॉजी होती है, मशीनरी होती है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप को फोस्टर कर रहा है। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब्स के थ्रू मेंटरशिप और फंड्स दिए जाते हैं, मतलब उनको गाइडेंस भी मिलेगी, मेंटरशिप भी मिलेगी इन सारे पार्टनर्स के थ्रू। ठीक है, अलग अलग सिटीज में इंडिया के अंदर ये सिचुएटेड होते हैं, जिससे कि क्या होगा? R&D होगा। R&D क्या होता है स्टूडेंट्स? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जिस सोसाइटी में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं अलग अलग डोमेन्स में, उसको टैकल करने के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? इतना क्लियर है कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये सारे इनिशिएटिव्स नीति आयोग के अंदर होते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल न्यूज में आपका सेकेंड सेक्शन है इंटरनेशनल न्यूज, जिसमें कौन सी न्यूज देखने को मिली है हमें? कर्नाटका एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ज्वाइन फोर्सेस टू एस्टेब्लिश AI सेंटर। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विच इज द टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स यूजिंग द साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। इसके अंदर जो भी AI टूल्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, सेंटर के अंदर इन दोनों ने कोलैबोरेट किया है, कर्नाटका और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो AI के अंदर जो है इनका लीडरशिप लेने का क्या है? विजन है, इनका एम है। राइट, और आप जानते ही हो कि जो आपका बेंगलुरु है, ठीक है, वो आपका इनोवेशन हब है पूरा। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स, तो अ ग्लोबल AI पावर हाउस भी इसको कहते हैं, बेंगलुरु को। राइट, जितने भी आपके IT सेक्टर है ना, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी या फिर ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो IT हब भी बोला जाता है इसको, AI पावर हाउस भी कहलाता है बेंगलुरु। राइट, तो कर्नाटका और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये कोलैबोरेशन है। साथ ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनके जो चेयरपर्सन है कौन है? बोर्ज ब्रेंड। बोर्ज ब्रेंड इनके चेयरपर्सन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। ठीक है, साथ ही में जो फाउंडर है वो है क्लॉस श्वाब। क्लॉस श्वाब ये इनके फाउंडर हैं। साथ ही में स्टूडेंट्स जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? कोलोग्नी इन स्विट्जरलैंड। कोलोग्नी इन स्विट्जरलैंड। राइट स्टूडेंट्स, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कोलोग्नी इन स्विट्जरलैंड, और प्रेसिडेंट भी इनके क्या हो जाएंगे? बोर्ज ब्रेंड, जो कि चेयरपर्सन भी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बातें क्लियर हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। राइट, हेडक्वार्टर्स आपका मेन पॉइंट है, इसको आप जरूर लिख लेना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करता है स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, डेटा देता है, सर्वेस करते हैं ये। ठीक है, तो ये इनका इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर ग्लोबल लेवल पे क्या रहता है? कंट्रीब्यूशन एट ग्लोबल लेवल। ठीक है, दे कंट्रीब्यूट एट ग्लोबल लेवल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आपको कर्नाटका और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का याद रखना है कि इन दोनों ने कोलैबोरेट करके क्या बनाया है? AI सेंटर। ठीक है, AI सेंटर कर्नाटका क्यों चूज करा है? बिकॉज ऑफ द बेंगलुरु एंड बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन दिस पर्टिकुलर स्टेट। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर इतना आपको क्लियर है तो कर्नाटका के बारे में लेट मी टेल यू अबाउट कर्नाटका, दैट हियर इज द लोकेशन। आप देख सकते हो मैप में, साउथ का स्टेट है ये। ठीक है, तो कर्नाटका आपका जो है 6th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट हो जाता है बाय द एरिया। अगर एरिया वाइज हम देखें तो 6th लार्जेस्ट में आता है, तो 6K। ठीक है, 6,000 याद रख लो, 6K। 6 कर्नाटका 6th नंबर पे है, ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ है इसकी। ठीक है, साथ ही में जो इकोनॉमी है वो 5th लार्जेस्ट है। ठीक है, 6 से एक पहले आता है 5, तो 5 पे इकोनॉमी है, 6 पे इसका क्या है? एरिया है। ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट जो है यहाँ पे स्टूडेंट, जियोग्राफिकल लोकेशन देखो इसकी, जो हाईएस्ट इसका पॉइंट देखा गया है वो मुल्यानगिरी हिल्स है चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में। चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में क्या है? CMK। चिकमंगलूर कहाँ पे? कौन सी हिल्स है ये? मुल्यानगिरी और कर्नाटका में है। ठीक है, तो CMK करके आप इसको लिख लो, और ये इसका पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है इतना अबाउट कर्नाटका? सो नेक्स्ट आपका थर्ड सेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेट अस सी कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट न्यूज है। BHEL भेल सिक्योर्स ऑर्डर फ्रॉम NTPC फॉर
1600 मेगावाट सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये आपका थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स काफी न्यूज में रहते हैं, इनका स्टेट, इनका डिस्ट्रिक्ट अक्सर पूछ लिया जाता है। साथ ही में जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इंडिया के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी आपको कुछ कुछ याद रखने हैं। और यहाँ पे हमारी दो ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, भेल और एनटीपीसी, जो पावर जनरेशन का काम करती है, कोलैबोरेट करती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इनका क्या रहता है, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इनका क्या रहता है, कंट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट्स एक जो आपका सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इसका आपको याद रखना है, शक्तिनगर में है ये, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, ठीक है। तो सिंह साहब जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सिंह और शक्ति, ठीक है, सिंह और शक्ति। शक्तिनगर कहाँ है, सोनभद्रा। सोना कहाँ है भाई, सोना यूपी में है, ठीक है, सोनभद्र इन यूपी। और सोनभद्र में शक्तिनगर है, शक्तिनगर में ये सिंगरौली थर्मल प्रोजेक्ट है। अब इसका आपको जरूर इसको नोट कर लेना है, क्योंकि ये वाली इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है इनका कोलैबोरेशन रहेगा कि इतना मेगावाट ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे इस थर्मल प्रोजेक्ट से। और ये जो पावर प्लांट है, इट इज द फर्स्ट पावर प्लांट ऑफ एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसकी लोकेशन लिख लीजिए प्लीज। फिर हम देखेंगे अबाउट द थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में कुछ स्टेट्स के अंदर इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन से आप याद कर सकते हो यहाँ से। तो बच्चों विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन जो है ये एमपी में है, ठीक है। साथ ही में आपका मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, मुंद्रा कहाँ है, गुजरात में। एनटीपीसी रामगुंदम तेलंगाना, ठीक है, गुंदम और गाना, ठीक है, गुंदम और गाना, रामगुंदम तेलंगाना। फिर सिपत थर्मल पावर प्लांट, सिपत छत्तीसगढ़ में है। तालचेर उड़ीसा में है, देखो ये वाला भी न्यूज में रहता है तो इसका भी आप नोट कर लो, तालचेर इन उड़ीसा। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ के दो हो गए ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट, सिपत और कोरबा, सिपत और कोरबा। फिर राजीव गांधी जो है ये केरला में है, साउथ में, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स। अब साथ ही में मैं आपको एक बात बता देती हूँ, देखो थर्मल क्या होता है स्टूडेंट्स, थर्मल होता है हीट, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी से क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो हीट है वो कहाँ से आएगी, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बिजली बन कैसे रही है कैसे बन रही है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, जिसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी अभी सबसे ज्यादा है फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, नॉन रिन्यूएबल में आते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको बनने में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी इसलिए हम कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे हमारा फोकस है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है इतना, इट इज द थर्मल एनर्जी जिसमें हम थर्मल पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिजली हम बना रहे हैं, ठीक है, बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये पावर प्लांट्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स में। क्लियर है। नाउ ऑल्सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके दो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसके बारे में, भेल और एनटीपीसी के बारे में। सो लेट्स हैव अ लुक। देखो क्या है भेल, आप देख सकते हो 1956 में और एस्टेब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, जिसके यूनियन मिनिस्टर हैं महेंद्र नाथ पांडे। तो पांडे जी और इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये क्या है, यूनियन मिनिस्टर हैं हैवी इंडस्ट्रीज के। भेल का ईयर जरूर याद रख लेना, ठीक है, 1956। वहीं पे एनटीपीसी जो है आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आता है, पीएसयू में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसको हैंडल करती है, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन हो जाते हैं, राजकुमार सिंह, ठीक है। तो डिफेंस के याद रखना राजनाथ है, जो दूसरा बचा राजकुमार, वो किसके हैं, पावर के, जिनके पास सबसे ज्यादा पावर है इसलिए वो राज करते हैं, ठीक है। जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है वो राज करते हैं, राजकुमार सिंह। और लार्जेस्ट पावर कंपनी है ये, ठीक है स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट क्या है, पावर कंपनी, जिसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 25% ऑफ टोटल पावर जनरेशन इन इंडिया वो एनटीपीसी कर रही है, ठीक है। 25% अकेला एनटीपीसी के जो पावर प्लांट्स हैं वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं भारत के अंदर जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है, कितना है, 25, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है इतना,
इतना अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं हम अगले सेक्शन की तरफ, जो है ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो क्या है स्टूडेंट्स, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है अभी न्यूज में? देखो, गवर्नमेंट टू डाइवेस्ट 7% स्टेक इन एनएलसी इंडिया। ये जो आपका कॉर्पोरेशन है, कंपनी है, एनएलसी इज इन न्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे एनएलसी हो जाएगा इंपॉर्टेंट, जो क्या है, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये भी आपका सीपीएसयू में आता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। गवर्नमेंट का स्टेक इसमें ज्यादा है सबसे। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कोल इनको हैंडल कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, जिसमें प्रहलाद जोशी जो है इनके यूनियन मिनिस्टर हो जाएंगे। कौन है? प्रहलाद जोशी। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रहलाद जोशी हो जाएंगे। अब साथ ही में देखो, यहाँ पे जो नेवेली लिग्नाइट है, ये लिग्नाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको कोल के टाइप्स बताए थे। कोल जो है वो अलग अलग टाइप्स में आता है। ठीक है, एक होता है पीट, एक होता है लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट होता है तो 30 मिलियन टन्स ऑफ लिग्नाइट ये क्या कर रही है यहाँ पे स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में दे रही है, जिसमें आपका पीट है, बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट भी है। ठीक है, एक आपका एंथ्रासाइट होता है, मैंने बताया था। एंथ्रासाइट क्या होता है? बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कहलाता है। ठीक है, लिग्नाइट के अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो कितना होता है स्टूडेंट्स? 25 to 35% यहाँ पे देखा जाता है। आप ये प्लीज नोट कर लो, क्योंकि ये आपका साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाएगा। कोल का टाइप होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट में कितना परसेंट है? 25 to 35%, जो लोएस्ट रैंक का कोल है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, कार्बन कंटेंट कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इससे ज्यादा नहीं कर पाते हैं, बट ये हाईली यूज होता है। ठीक है, साउथ में ये लोकेटेड है, तमिलनाडु में। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। सो दिस इंफॉर्मेशन यू शुड रिमेंबर। लिग्नाइट यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? इतना अगर क्लियर है तो फिफ्थ सेक्शन है आपका स्टेट न्यूज। तो कौन सी स्टेट की अभी इंपॉर्टेंट खबर आई है? लेट्स हैव अ लुक। झारखंड इज इन न्यूज। झारखंड ग्राउंड ब्रेकिंग रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम। स्टूडेंट्स नोट करिए इस पॉइंट को। क्या लिखेंगे आप? रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम। और साथ ही में आपका कहाँ पे है ये? झारखंड। ठीक है, कैसे याद रखोगे इसको? तो जाकर झारखंड में शादी कर लो, है ना। रीमैरिज कहाँ पे हो रही है? जाकर झारखंड। ठीक है, झारखंड में जाके क्या करना है? शादी करनी है। ऐसे आप इसको याद रखोगे। जाकर है ना ये झारखंड, तो झारखंड में जाकर रीमैरिज, ये स्कीम यहाँ पे है रीमैरिज की। जिसमें किसके लिए है स्टूडेंट्स? ये विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। विडो की रीमैरिज को यहाँ पे प्रोत्साहन देने की बात करी गई है। किसको? जो कि विडो है, ठीक है, विधवा हैं उनको। और यहाँ पे आपके झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं चंपाई सोरेन, जिन्होंने इनका इनॉग्रेशन किया है। तो चंपाई सोरेन आपको नेम याद रखना है। सीएम का, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, क्या करा जाएगा इस स्कीम के अंदर? 2 लाख रुपए दिए जाएंगे उन लेडीज को, उन विडोज को जो दोबारा से शादी करना चाहती हैं। तो सोचो, इतना ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट है, राइट, कुछ कुछ स्टेट्स में। तो अभी हमारा इंटरनेशनल वुमेन डे भी था 8 मार्च को, वो भी आपको याद रखना है। साथ ही में आप लिंक करोगे कि झारखंड के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट किस तरीके से हो रहा है। 2 लाख रुपए का क्या दिया जाएगा? 2 लाख का इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंसेंटिव में 2 लिख लो कि 2 लाख है। ठीक है, और एक आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये इवेंट हुआ था इस स्कीम का, ये कहाँ पे हुआ था? देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, झारखंड की जो कैपिटल है रांची, वहां पे क्या है? ताना भगत इंडोर स्टेडियम। ठीक है, ताना भगत, वहां पे ये स्कीम का लॉन्च करा गया था। तो अब ये स्टेडियम आपका पूछ लेंगे कहाँ पे लोकेटेड है? भाई रांची में स्थित है ये, झारखंड में। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ताना भगत इंडोर स्टेडियम रांची में, झारखंड में। क्लियर है इतना? उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट झारखंड कि जो आपके वाटरफॉल्स हैं, पहाड़ियां हैं, उसके लिए इसको जाना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं यहाँ के, कौन से हैं? बैद्यनाथ धाम, पारसनाथ, देवरी और राजरप्पा आर मेजर रिलीजियस साइट्स। कुछ ऐसे ये रिलीजियस और होली साइट्स हैं यहाँ पे। और स्टूडेंट्स 40% जो मिनरल रिसोर्सेज हैं इंडिया के अंदर, जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ पर 40%, पूरे इंडिया का 40% यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है झारखंड का। ठीक है, तो J40 साथ में लिख लो, JM लिख लो, झारखंड और मिनरल्स, JM40। ठीक है, झारखंड और
मिनरल्स। स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे एक और टेम्पल है, देवरी टेम्पल, दुर्गा जी का ये जो मंदिर है, ठीक है, रांची में ही स्थित है। कोलफील्ड है, झरिया कोलफील्ड, न्यूज में थी रिसेंटली, मैंने आपको बताया था। तो झरिया और झारखंड क्या है, ये कोलफील्ड है, झरिया और झारखंड। साथ ही में मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पे मैंने बोला 40% मिल रहे हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, कोयला है, लोहा है, कॉपर है, यूरेनियम है, मीका है, ठीक है। कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा। और ज्योग्राफी है यहाँ पे, जिसमें दामोदर नदी जो है वो बहती है स्टेट में, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आर्ट एंड कल्चर में आप देखो छाऊ और सांथल, ये इनके क्या है, म्यूजिक और आर्ट डांस फॉर्म्स है, ठीक है, क्लियर है। इट इज अबाउट द झारखंड इंपॉर्टेंट टेम्पल, कोलफील्ड, मिनरल रिसोर्सेज, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर। सो दीज न्यूज बिकम इंपॉर्टेंट अबाउट झारखंड। और एक जगन्नाथ टेम्पल भी आप देख सकते हो, कहाँ पे है ये, रांची में, राइट स्टूडेंट्स। मलोती टेम्पल इन दुमका। एक आपका पलामू फोर्ट्स है, सुना होगा आपने इसके बारे में, पलामू फोर्ट्स आप देख सकते हो, ये भी झारखंड में है। और नवरतनगढ़ फोर्ट भी कहाँ पे है, ये किला झारखंड में। ये सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना। नेक्स्ट है आपका स्कीम्स इन न्यूज, कौन सी अभी रिसेंटली स्कीम न्यूज में है, देखते हैं 6th सेक्शन। तो पीयूष गोयल लॉन्चेस ई किसान उपज निधि टू ईज फार्मर्स वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स जो भी इनका प्रोड्यूस होता है ना, जो भी यहाँ पे क्रॉप्स प्रोडक्शन हो रहा है, कल्टीवेशन हो रहा है, वो वेयर हाउसेज में और गोडाउंस में स्टोर होता है, ठीक है। कहाँ पे स्टोर होता है, वेयर हाउसेज और गोडाउंस में। तो अभी ये पीयूष गोयल जी ने क्या करी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के क्या है, यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने ई किसान उपज निधि स्कीम को लॉन्च करा है वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो विकसित भारत इनका मिशन है एग्रीकल्चर के अंदर 2047 आप देख सकते हो। तो फॉर 6 मंथ्स क्या दिया जाएगा स्टूडेंट्स इस स्कीम के अंदर, 7% का जो इंटरेस्ट है पर एनम इसके अंदर देने की बात करी गई है किसानों को, ठीक है। तो याद रखना है 6 महीने तक, 6 मंथ्स और 7% है, 6 महीने तक। इंटरेस्ट कितना है, 7% का मिलेगा उनको। ई किसान उपज निधि, जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के थ्रू भी क्या करेंगे, अपना वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स को मैनेज करेंगे, जो भी इनका स्टोरेज सिस्टम होता है क्रॉप्स का, ठीक है। और लॉजिस्टिक्स मतलब जितना भी आपका सप्लाई चेन है, ठीक है, जो भी आपका प्रोड्यूस है, इकट्ठा जो ग्रेन होता है, अनाज होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर जब शिफ्ट करते हैं तो पूरा जो सप्लाई चेन होता है उसके अंदर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस स्कीम के अंदर इसकी बात करी गई है। साथ ही में स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कौन है, FCI इंपॉर्टेंट है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये काफी न्यूज में रहते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके अंदर चेयरपर्सन होते हैं, साथ ही में काफी सारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भी होते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। हेडक्वार्टर्स इसके पहले चेन्नई में थे, अभी कहाँ है, न्यू दिल्ली में। 5 जोनल और रीजनल ऑफिसेज आप कह सकते हो इसके लोकेटेड हैं। चेयरमैन हो जाएंगे इसके अशोक कुमार मीना, ठीक है। इतनी बातें आपको FCI के बारे में याद रखनी है, जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है स्टूडेंट्स। हेडक्वार्टर भी लिख लो न्यू दिल्ली में, क्योंकि चेन्नई और न्यू दिल्ली में कंफ्यूजन होगी, पहले चेन्नई में थे, अभी न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अशोक कुमार मीना इज द चेयरपर्सन, ठीक है स्टूडेंट्स। आखिरी सेक्शन है इकोनॉमिक्स का आपका, तो उसमें 7th जो कैटेगरी है, आखिरी सेक्शन है हमारा, इसके अंदर क्या न्यूज आई है, लेट्स हैव अ लुक। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप्स टू 3.1% इन 2023। तो स्टूडेंट्स अभी जो ये रेट है ना अनएम्प्लॉयमेंट का, आपको ये फिगर एज इट इज याद रखनी है, कितना हो गया है 2023 के अंदर 3.1, जो कि कम हुआ है, ठीक है। अब इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कैसे पता लगा हमें, सर्वे के अकॉर्डिंग बेरोजगारी का जो भी स्तर है, देखो स्टूडेंट्स पहले कितना था, 3.6% था 2022 में, तो 2022 का भी लिख लो, ठीक है। 2022 में 3.6 था, अभी कम हो गया है 3.1। हालांकि हम देखें तो अलग अलग राज्यों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, हम इतना भी नहीं कह सकते कि बेरोजगारी कम है। पॉपुलेशन जब तक बढ़ती रहेगी बेरोजगारी भी
धीरे धीरे ही कम होगी, है ना। तो आप देखो 0.5 का ही डिफरेंस है यहाँ पे। अब कौन सा सर्वे करता है, PLFS सर्वे है, जहां से हमको पता लगा है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट। तो PLFS क्या होता है स्टूडेंट्स, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अलग अलग सेक्टर्स में जो भी लेबर काम कर रही है उसका सर्वे होता है, जिससे हमें ये रेट पता चलता है। तो साथ ही में स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बताई थी वो 8.4 की बताई थी इस फिस्कल ईयर के लिए, ठीक है, इस फिस्कल ईयर के लिए। यहाँ पे जो सर्वे है उसने अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी दिया है, राइट। और आपका जो नेशनल सर्वे ऑफिस है वो भी हर साल क्या देता है, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट बताता है, जो 7.6 बताया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है उन्होंने बताया है रेट, आपको प्लीज ये याद रखना है, ठीक है बच्चों, इतना याद रख लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना अगर क्लियर है तो अब देख लेते हैं कि कितनी आपने पढ़ाई करी है, कितना आपने ध्यान से सुना है पूरे हफ्ते। अभी जो न्यूज़ आपकी आजकल है न्यूज़ में, उनके इंपॉर्टेंट MCQs हम कवर करेंगे। 10 सेकंड में आपको आंसर करना है। क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर मार्क हो जाना चाहिए, राइट। ट्राई करना इनको। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ वुमेन पासपोर्ट होल्डर्स। वुमेन पासपोर्ट होल्डर्स कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, बताइए बच्चों जल्दी से। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। द राइट आंसर इज केरला, ठीक है, जिसमें आप देखते हो कि लिटरेसी रेट भी काफी हाई देखा जाता है। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट काफी ज्यादा है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल हो जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो मलयालम जो है वो लैंग्वेज है। अब इसमें हाईएस्ट क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ वुमेन, अराउंड 98 लाख वुमेन जो हैं उनके पास क्या है, पासपोर्ट हैं। तो पासपोर्ट होल्डर्स में ये आते हैं। तो केरला के अंदर वुमेन का जो लेवल है वो काफी हाई है। इससे आपको ये पासपोर्ट वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और PK भी आप याद रख सकते हो, PK, पासपोर्ट और केरला, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सेकेंड क्वेश्चन। इन विच स्टेट वॉज द 125 फुट टॉल स्टैचू ऑफ लचित बोरफुकन अनवील्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। बताइए जल्दी से आप, कौन सा स्टेट है जहां पर ये स्टैचू जो है लचित बोरफुकन का देखा गया है, ठीक है, जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट करा है। उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और असम। क्या उत्तर है स्टूडेंट्स इसका? द राइट आंसर इज असम, ठीक है। तो D इज द राइट आंसर, असम। जो आप देख सकते हो कि अहोम किंगडम से ये बिलोंग करते हैं। इनका जो स्टैचू है वो हमें 125 फुट का है, ये भी आपको याद रखना है पॉइंट। 125, एक असम, एक आपका लचित बोरफुकन, ठीक है। तो असम में आप देख सकते हो कि जो कैपिटल है वो दिसपुर है और लार्जेस्ट सिटी है यहाँ पे गुवाहाटी, ठीक है। असम में गुवाहाटी लार्जेस्ट सिटी है, दिसपुर इसकी कैपिटल हो जाएगी। याद रख लोगे स्टूडेंट्स इतना। तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे इलेक्शंस जब हुए तो प्राइम मिनिस्टर न्यूज में है पाकिस्तान के और प्रेसिडेंट भी। तो प्रेसिडेंट आपका क्वेश्चन है, 14th जो प्रेसिडेंट बने हैं बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन C, ठीक है, आसिफ अली जरदारी, जो कि कौन है, प्रेसिडेंट है। साथ ही में शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर अभी इलेक्ट हुए हैं रिसेंटली पाकिस्तान के। ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। C इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। इन विच स्टेट PM मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट 2-लेन टनल। 2 लेन की टनल कहाँ पे अभी इनॉग्रेट करी गई है, जल्दी बताइए कौन सा स्टेट है। यूपी, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। हाँ जी बच्चों, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर इज C, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे इनॉग्रेट करा गया है। तो यहाँ पे आपको इनके CM मैंने बताए थे पेमा खंडू, ठीक है, पेमा खंडू, जिसमें आप कैसे याद रखोगे इनको, अरुण, आंचल और पेमा, ठीक है। अरुण, आंचल और पेमा, AAP, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट। तो ये इनके CM हो जाते हैं। साथ ही में जो गवर्नर है त्रिविक्रम प्रनायक, ठीक है, ये गवर्नर हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के। यहाँ पे टनल का इनॉग्रेशन हुआ है। किसका बच्चों? टनल का। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ये 2-लेन टनल है,
5th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इंडिया बाय द क्रीक फेस्टिवल वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड कौन सी कंट्री में? दुबई, अबू धाबी, हनोई और अजरबैजान। व्हाट इज द राइट आंसर? कहां पे है स्टूडेंट्स? इंडिया बाय द क्रीक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दुबई इन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है ये, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी कैपिटल अबू धाबी, राइट। और दुबई जो है मोस्ट पॉपुलर सिटी है यूएई की, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलती है? दुबई में। और इंडिया बाय द क्रीक फेस्टिवल यहाँ पे अभी रिसेंटली देखा गया था। तो क्रीक और दुबई, सी के बाद क्या आता है? डी। तो क्रीक और दुबई, आपको ये दो कीवर्ड्स को यहाँ पे याद रखना है स्टूडेंट्स। क्लियर है इतना? छठा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉन्च्ड द मैत्री वंदन योजना MVY? मैत्री वंदन योजना स्टूडेंट्स वुमेन के लिए है, मैं इतना बता दूं आपको। बताइए राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़ इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है। ये जो स्कीम है, ये जो योजना है MVY, देखो महिलाओं के लिए कितना कुछ हो रहा है आसपास, क्योंकि वुमेन डे भी न्यूज में था। तो वुमेन को सच में एक अपलिफ्टमेंट, उनका जो ओहदा है सोसाइटी के अंदर वो बढ़े, काफी सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर ये रिसेंटली देखी गई है, जिसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? जिसमें क्या करा जाएगा? 1,000 रुपए जो है वो 70 लाख वुमेन को देने की बात करी गई है, ठीक है। ₹1000 दिए जाएंगे टू 70 लाख वुमेन, ठीक है। और साथ ही में आपको छत्तीसगढ़ में मैंने आपको बताया था कि एक जो एशिया की जो लार्जेस्ट कोल माइन है, कोल माइन गेवरा माइन थी, ठीक है, गेवरा कोल माइन। तो ये भी आपको बहुत याद रखनी है, देखो स्टेट न्यूज में इंपॉर्टेंट हो जाएगा छत्तीसगढ़ का, ठीक है बच्चों। कर लोगे इतना याद? कैपिटल है इसकी रायपुर, रायपुर CR, ठीक है। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 7th क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट 71st मिस वर्ल्ड फिनाले? मिस वर्ल्ड फिनाले बताओ बच्चों, काफी कॉमन है, काफी पॉपुलर है, जल्दी से बताओ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नीता मुकेश अंबानी जी, ठीक है, जो चेयरपर्सन है रिलायंस फाउंडेशन की। 1973 में ये आया था रिलायंस फाउंडेशन, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नीता मुकेश अंबानी इज द राइट आंसर, मिस वर्ल्ड फिनाले। इनको 71st मिस वर्ल्ड फिनाले का अवार्ड मिला है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, राइट। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि नीता मुकेश अंबानी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? क्लियर है इतना? तो स्टूडेंट्स आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपने काफी कुछ समझा, लर्न करा साथ के साथ। और अगली क्लास में हम इसको फिर से रिवाइज और MCQ के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरीके की जानकारी के लिए आपको डेली जुड़े रहना है गैलेक्सी क्लासेस से। मिलते हैं बच्चों शाम को कल 7 बजे। धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए।